अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट किस तरह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, या किस तरह रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट पर डिपेंडेंट है। देखो, हम बार बार ये बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है, रात के वक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दिन के वक्त सनलाइट मौजूद होता है और रात के वक्त सनलाइट मौजूद नहीं होता। तो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के जो रोल्स हैं वो तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक बार फिर से सुन लें। फर्स्ट जो रोल है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में वो ये है कि जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, फिर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, उससे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक सीरीज से गुजरते हैं, जिसके नतीजे में एटीपी एनर्जी जो है वो जनरेट हो जाती है। तो मैग्नीशियम एटम से इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना ये सनलाइट की मौजूदगी में हो सकता है, सनलाइट की गैर मौजूदगी में ये नहीं हो सकता। सेकंड जो रोल है सनलाइट का फोटोसिंथेसिस में वो ये है कि ऑलरेडी हम लाइट रिएक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान वाटर की स्प्लिटिंग हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। तो वो भी सनलाइट की मौजूदगी में हो सकती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में हो सकती है, सनलाइट की है मौजूदगी में नहीं हो सकता। तो यहां पर ये नोट कर ले, लाइट जो है ये फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है बाय 3 वेज, यानी लाइट क्वालिटी जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है। लाइट इंटेंसिटी जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है, और लाइट ड्यूरेशन जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती हैं। तो पहले हम लाइट क्वालिटी को लेते हैं। देखो, विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम जो है ये 7 कलर्स पर मुश्तमिल होता है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्लू एंड रेड लाइट जो है ये मोर इफेक्टिव होते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी ब्लू एंड रेड लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती हैं। सेकंड नंबर पर है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के लिए हम 3 कार्डिनल पॉइंट्स लेते हैं, 3 कार्डिनल पॉइंट्स। फर्स्ट वन है मिनिमम लाइट, सेकंड वन है ऑप्टिमम लाइट, और थर्ड वन है मैक्सिमम लाइट। मिनिमम लाइट वो लाइट होती है या वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ स्टार्ट हो जाता है। अगर लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम से कम हो जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। सेकेंड वन है ऑप्टिमम लाइट। ऑप्टिमम लाइट वो लाइट होता है या वो लाइट इंटेंसिटी होती है जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। थर्ड वन है मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट वो लाइट होता है या वो लाइट इंटेंसिटी होती है जिस पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो प्रोसीड तो होता है, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मच स्मॉलर होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच स्मॉलर होता है। और यहां पर ये भी नोट कर लें, जब लाइट या लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम से ऊपर चली जाए फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। अब यहां पर ये नोट कर लें, जब लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम से ऊपर चली जाती है फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, रीजन क्या है? फर्स्ट जो रीजन है वो ये है कि जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है फिर लीव्स का जो टेम्परेचर है, लीव्स का जो टेम्परेचर वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके नतीजे में ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाता है, वाटर लॉस जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो प्लांट जो है
वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए या ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोमेटा को बंद कर देती हैं। और जब वो स्टोमेटा को बंद कर लेती हैं फिर गैसियस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो सकती, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज वो नहीं हो सकती। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी फिर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस में एज द रिएक्टेंट यूज होता है। ये था फर्स्ट रीजन। सेकंड जो रीजन है वो ये है कि कभी कभार इस तरह हो जाता है कि जब लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है फिर जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी है यानी क्लोरोफिल, एंजाइम, प्रोटीन, उसका डैमेज होने का खतरा हो जाता है। तो इसलिए जब लाइट इंटेंसिटी मैक्सिमम से ऊपर चली जाती है फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाता है। और यहां पर यह भी नोट कर लें, डिफरेंट प्लांट्स के लिए ये जो 3 कोऑर्डिनल पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। बाज ऐसे प्लांट्स हैं जो लो लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं और बाज ऐसे प्लांट्स हैं जो हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स के लिए ये जो 3 कोऑर्डिनल पॉइंट्स हैं ये डिफरेंट होते हैं। थर्ड वन है लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन को फोटो पीरियड भी कहा जाता है। लाइट ड्यूरेशन जो है ये भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है। याद रखें, बाज ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो लॉन्ग डेज में एडॉप्टेड होते हैं, यानी वो लाइट को लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज होना पसंद करते हैं। या हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो समर में यानी गर्मी में ग्रो होना पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में जो दिन होती है वो लंबी होती है और रात जो है वो छोटी होती हैं। और बास ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो शॉर्ट डेज में एडॉप्टेड होते हैं, यानी वो लाइट को शॉर्ट टाइम के लिए एक्सपोज होना पसंद करते हैं। या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि वो विंटर में यानी सर्दी में ग्रो होना पसंद करते हैं, क्योंकि सर्दी में जो दिन होती हैं वो छोटी होती हैं और जो रात होती हैं वो लंबी होती हैं। ये जो फोटो पीरियड है या फोटो पेरियाडिज्म, इसको आगे जाकर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फोटो पेरियाडिज्म या फोटो पीरियड पर एक अलग चैप्टर लिखा गया है। तो ये थी इफेक्ट्स ऑफ लाइट ऑन फोटोसिंथेसिस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।